जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। अथेंटिक क्वेश्चन सीरीज में मनोविज्ञान का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन पढ़ने से पहले रिपीट कर दें। क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 से 10 सेकंड के लगभग बीच का अंतराल लेंगे, जिसमें आपको प्रेडिक्ट करना होगा और अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगाना होगा। स्कोर ज़रूर नोट करते चलें ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर चल रही है। ये सभी क्वेश्चन पुरानी परीक्षा में पूछे गए हैं, आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, जॉन डेवी पिता हैं। जॉन डेवी पिता हैं व्यवहारवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रगतिवाद। जी ये हैं व्यवहारवाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल ही जीवन है यह सिद्धांत दिया। जॉन डेवी, लेजरास, एफ गत्समस, टीपी नन। खेल ही जीवन है यह सिद्धांत किसने दिया? जॉन डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद, मानववाद। आदर्शवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद आधारित है। आदर्शवाद आधारित है सोचने पर, विचारों पर, व्यवहार पर, मन पर। विचारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद आधारित है। प्रकृतिवाद आधारित है विचारों पर, प्रकृति पर, मन पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रकृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग से संबंधित क्वेश्चन है इसमें। यदि सीखी जाने वाली नई निपुणता पहले से सीखी हुई गई निपुणता से भिन्न है तो सीखने के स्थानांतर को कहते हैं। तो सीखने के स्थानांतर को कहते हैं पॉजिटिव स्थानांतरण, आंशिक स्थानांतरण, निगेटिव स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? शून्य स्थानांतरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञान का सबसे साधारण रूप क्या है? संज्ञान का सबसे साधारण रूप क्या है? धारणा, संवेदना, प्रत्यक्षण, स्नेह। संज्ञान का सबसे साधारण रूप क्या है? संवेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को शारीरिक शिक्षा के छात्र को सिखाया जाता है क्योंकि क्योंकि यह प्रदर्शन को बढ़ाता है, यह व्यवहार से संबंधित है, यह सीखने में मदद करता है, यह धावक को प्रेरित करता है। यह व्यवहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना वह प्रक्रिया है जिससे बदलाव होता है। जिससे बदलाव होता है, किसमें बदलाव होता है? ज्ञान में, सोचने के ढंग में, व्यवहार का, चरित्र का। जी हाँ, ये व्यवहार का बदलाव आता है क्योंकि व्यवहार में ही सारी चीज़ें समाहित हैं। ज्ञान भी, सोचने का ढंग भी और चरित्र भी। व्यवहार में सभी चीज़ समाहित हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलों के सरप्लस एनर्जी थ्योरी को स्थापित करने वाला कौन था? कार्ल ग्रूथ, जी स्टैनली हॉल, मैकडोगल, वी सेलर एंड एच स्पेंसर। तो सरप्लस थ्योरी किसने दी? सरप्लस थ्योरी दी वी सेलर एवं एच स्पेंसर ने। ध्यान रहे, सरप्लस थ्योरी किसकी है? वी सेलर एवं एच स्पेंसर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका है। स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका है
प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, अवलोकन विधि, कार्य विधि। अवलोकन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहनी को मोड़ते समय बाइसेप्स पेशी कार्य करती है। बाइसेप्स पेशी कोहनी मोड़ते समय कैसा कार्य करती है? पहला ऑप्शन है एंटागोनिस्ट का, एगोनिस्ट का, स्टेबलाइजर और न्यूट्रलाइजर। तो किसका कार्य करती है? बाइसेप्स पेशी जब हम कोहनी मोड़ते हैं तो। जी हाँ, ये कार्य करती है एगोनिस्ट की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है तो उसे कहते हैं सीखने का क्षैतिज अंतरण, सीखने का ऊर्ध्वाधर अंतरण, सीखने का द्विपार्श्विक अंतरण और अंतिम है सीखना का ऋणात्मक अंतरण। तो जब सेम मिल रहा है पुराने ज्ञान से तो सीखने का क्षैतिज अंतरण, सीखने के क्षैतिज अंतरण, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। स्किनर, कॉर्नब्रैक, क्रो एंड क्रो, जेपी गिलफोर्ड, ये किसका कथन है? सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। जी, ये है क्रो एंड क्रो का। अभिवृत्तियों कोड मान के चलें, जहां अभिवृत्तियों हो वहां क्रो एंड क्रो लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोशारीरिक सीमाओं के कारण बढ़ने वाले अधिगम पठारों को समाप्त किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है, समाप्त करना कठिन होता है, समाप्त करना सरल होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? प्रेडिक्ट करें आप लोग। जी हाँ, समाप्त करना कठिन होता है। जब प्लेटो बन जाता है तो उसे समाप्त करना कठिन होता है लेकिन असंभव नहीं होता। इसलिए सभी लोग मेहनत करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? जॉनसन एवं स्टर्न द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, थर्स्टन द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा। समूह कारक सिद्धांत। जी हाँ, समूह कारक सिद्धांत जो है ये थर्स्टन द्वारा दिया गया है। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम वक्र के प्रथम सोपान में स्थिति होती है। अधिगम वक्र के प्रथम सोपान में स्थिति होती है प्रारंभिक तेज, पठार, नीचे की ओर और नन ऑफ दीज। अधिगम वक्र के प्रथम सोपान में स्थिति होती है। जब हम लोग सीखते हैं प्रारंभ में हम लोग तेजी सीखते हैं, आरंभ में तेजी होती है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का कोहलर सिद्धांत किससे संबंधित है? अधिगम का कोहलर सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रयत्न और त्रुटि से, अनुकूलता से, अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम से, अधिगम का हस्तांतरण से। कोहलर सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रेडिक्ट करना है। यह है अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम से संबंधित है। कोहलर सिद्धांत किससे संबंधित है? अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा सीखने के सिद्धांत के सबसे पास है? कौन सी शाखा है जो सीखने के सिद्धांत के सबसे पास है? व्यवहार शाखा, समाकृति शाखा, ज्ञान संबंधी शाखा, मनोविश्लेषणात्मक शाखा।
जी है व्यवहारवाद शाखा। अगला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षक का प्राथमिक ध्यान हमेशा होना चाहिए। पर्यवेक्षक का प्राथमिक ध्यान हमेशा होना चाहिए सीखने की स्थिति पर, उपकरण प्रबंधन पर, प्रतियोगिता कार्यक्रम पर और रिकॉर्ड्स का रख रखाव में। पर्यवेक्षक का ध्यान, प्राथमिक ध्यान हमेशा होना चाहिए। ऑप्शन चुनें। सीखने की स्थिति पर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुविधाएं, शिक्षकों का व्यक्तित्व, स्कूल टैग, पाठ्यक्रम और सिलेबस। ऑप्शन चुनें। शिक्षकों का व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन है, सफलता और विफलता गतिविधियों को सीखने में किससे संबंधित हैं। सफलता और विफलता गतिविधियों को सीखने में किससे संबंधित हैं। प्राप्त की लालसा की ताकत, प्रदर्शन में उत्तरोत्तर सुधार का इरादा, महत्वाकांक्षा का स्तर, संतुष्टि और क्लेश का अभाव। यह है प्राप्त की लालसा की ताकत। आप अपने टारगेट को कितनी लालसा है, आपके पाने की कितनी चाह है, कितना आप डिवोटेड हैं, इसी पे निर्भर करता है। 131 क्वेश्चन नंबर, एक परिस्थिति से दूसरी स्थिति में सीखना डैश डैश है। अधिगम वक्र, नकारात्मक अधिगम, अधिगम का स्थानांतरण और पठार। यह है अधिगम स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक कौशल का सीखना संबंध रखता है। शारीरिक कौशल का सीखना संबंध रखता है संज्ञानात्मक सीखने से, प्रभाव को सीखने से, मोटर सीखने से, ऑल इन अबव। जी है ऑल इन अबव, सभी से संबंधित रखता है। प्रभाव के सीखने, मोटर सीखने, संज्ञानात्मक सीखने, इन तीनों से मतलब है इसको। अगला क्वेश्चन है, कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी। कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी किसने प्रस्तुत की। पावलोव, गोस्टाल्ट, थॉर्नडाइक, न्यूटन। कंडीशनिंग थ्योरी और रिफ्लेक्स थ्योरी किसने प्रस्तुत की। जी, पावलोव ने प्रस्तुत की, इवन पावलोव। कंडीशनिंग थ्योरी पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाव अध्ययन का नियम डैश डैश द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया प्रभाव अध्ययन का नियम। पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, जेस्टाल्ट। थॉर्नडाइक द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन का नियम है। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन का नियम है। तैयार रहने का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उक्त नियम। निम्न में से कौन सा अध्ययन का नियम है। तैयार रहने का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उक्त नियम। तो यह है डी, उक्त नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है कुछ ना सीखना, सीखने में बाधा, बाएं हाथ से सीखना, गलत कौशल सीखना। सीखने में बाधा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देशात्मक विधि किसे माना जाता है। मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देशात्मक विधि किसे माना जाता है। उद्देशात्मक विधि किसे माना जाता है सबसे अच्छी विधि। प्रयोगात्मक, व्यक्ति अध्ययन, अवलोकन, आत्मनिरीक्षण।
प्रयोगात्मक। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की? सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की? पावलोव, हल, थॉर्नडाइक, कोहलर। थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जीन पियाजे, कोहलर। स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रतिपादित किया? टॉलीमैन, स्मिथ, कोहलर, बोएटलेट। कोहलर ने। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोहलर ने। अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शर्त सीखने में पठार की घटना का कारण नहीं है? निम्न में कौन सी शर्त सीखने में पठार की घटना का कारण नहीं है? शारीरिक सीमा, एक रस्ता, व्याकुलता, थकान। शारीरिक सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना आदत, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है, परिभाषा किसने दी? सीखना आदत, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है, परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ, क्रो तथा क्रो, गिलफोर्ड, स्किनर। क्रो एंड क्रो ने। आज की सीरीज में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।